जिस दिन हिना जी का मुंह खुला, राजकुमार जी को भागते रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे तैसे 17 तारीख पार करे कर्राहे जी, फिर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही देखने वाला है। लांजी विधानसभा चुनाव में कई दिलचस्प बातें सामने आ रही है। हाल ही में कांग्रेस प्रत्याशी सुश्री हिना कांवरे का एक बयान अच्छे खासे चर्चा में है, जिसमें लगता है कि हिना कांवरे भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे का कोई सीक्रेट जानती है। वो सीक्रेट उनसे मिली भगत का भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह हिना कांवरे का बयान है उससे लगता है कि राजकुमार कर्राहे जी कभी कांग्रेस से सेठ रहे हैं और भाजपा को नुकसान पहुंचाए हैं। तभी तो हिना कांवरे जी कह रही है कि रमेश भटेरे ने कांद्रीकला में जो सवाल राजकुमार कर्राहे जी से पूछे हैं उसका जवाब राजकुमार जी ने आज तक नहीं दिया। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को लगभग चेतावनी देते हुए कहा है कि वह अपने सरकार की उपलब्धि ही गिनाए तो अच्छा होगा, विधायक से ज्यादा न उलझे। जिस दिन हिना कांवरे का मुंह खुल गया, इन्हें भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। जानकारी अनुसार लांजी क्षेत्र में प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी हिना कांवरे ने भाजपा प्रत्याशी पर जमकर बयानी हमला किया है। 1.5 मिनट के इस वीडियो में हिना कांवरे कह रही है कि हमें क्या पता था कि हमें ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मैदान में लड़ाई के लिए सामने आ ही नहीं रहा है। मैंने इतने जगह सभा की, पर अभी तक कहीं पर भी आमना सामना नहीं हुआ। अब पता नहीं कि असीम चाचा बोल रहे हैं कि ये टोपी वाला है। अरे भैया, ये क्या वाला नहीं है, ये क्या वाला नहीं है, ये तो सुनो। राजकुमार कर्राहे में अगर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, तो वे रमेश भटेरे जी के एक सवाल का जवाब दे, जिसमें भटेरे जी ने कांद्रीकला की सभा में आरोप लगाया था उन पर विधायक से सेठ होने का। एक का भी जवाब राजकुमार कर्राहे जी नहीं दे पा रहे हैं। आपने सुना है क्या कभी उनके तरफ से जवाब आया हो? रमेश भटेरे के सवाल का खंडन किया हो? कहां से करेंगे? क्योंकि ये सच्चाई तो राजकुमार कर्राहे जी भी जानते हैं और हिना कांवरे भी जानती है। हिना कांवरे का मुंह न खुले तो ज्यादा अच्छा है, और जिस दिन हिना कांवरे जी का मुंह खुल गया, भागते रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए जितना कम उलझे आपके विधायक से, उतना ही भला है। अपनी सरकार की योजनाओं को ही गिनाए और जैसे तैसे 17 तारीख पार करे। 17 तारीख के बाद ना तो कोई उनको सुनने वाला है और ना ही उनकी कोई सुनने वाला है, ना ही दिखने वाले हैं। क्या पता कि फिर से टोपी पहन ले। कांग्रेस प्रत्याशी के इस बयान ने भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे की अपने पार्टी के प्रति विरोधी गतिविधियों को लेकर ही समझाई जा रही है। जैसे रमेश भटेरे ने राजकुमार कर्राहे पर भाजपा के विरोध में काम करने का आरोप लगाया था, परंतु राजकुमार कर्राहे ने उस आरोप का अब तक खंडन नहीं किया है। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। सामना, पर हमको क्या पता था कि ऐसा व्यक्ति हमको मिलेगा जो मैदान में लड़ाई के लिए आ ही नहीं रहा है। मैं तो इतनी जगह सभा करी, कहीं पर मुझे आमना सामना अभी तक नहीं हुआ है हमारा। अब पता नहीं कि देखो, असीम चाचा बोल रहे तो टोपी वाला है। अरे भैया, ये कहा क्या वाला नहीं है, ये क्या वाला नहीं है, ये तो सुनो। राजकुमार कर्राहे जी में यदि इतनी क्षमता है, यदि इतनी ताकत है, तो वो भटेरे जी की एक जवाब जो कांद्रीकला में कार्यक्रम के दौरान भटेरे जी ने उन पर आरोप लगाए थे विधायक से सेट होने का, एक का भी जवाब राजकुमार कर्राहे जी दे नहीं पा रहे हैं। आपने सुना है क्या कोई जवाब उनकी तरफ से आया हो कि भटेरे जी के आरोप का कहीं उन्होंने खंडन किया हो? कहां से करेंगे? क्योंकि ये सच्चाई तो राजकुमार कर्राहे जी भी जानते हैं और हिना कांवरे जानती है कि हिना कांवरे का मुंह नहा ही खुले तो ज्यादा अच्छा है। और जिस दिन हिना कांवरे का मुंह खुल गया, भागते रास्ता नहीं मिलेगी। इसलिए जितना कम उलझे आपके विधायक से, उतना ही भला है उनका। अपनी सरकार की योजनाओं को ही गिनाए और जैसे तैसे 17 तारीख पार करें, क्योंकि 17 तारीख के बाद ना तो इनको कोई ये सुनाने वाले, ना ये इनकी कोई सुनने वाले हैं, ना दिखने वाले हैं। क्या पता कि फिर कोई टोपी पहन ले। चलिए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सारे लोग यहाँ पर आए। आज सबको लग रहा था कि बात तक इनका पता कैसे चलेगा कि आखिर चलता अंदर चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तो मुझे पता चला। और कई बार आरोप लगाते लगाते मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति आरोप लगाता है तो वो पहले खुद पाक साफ होता है, तभी दूसरों पर आरोप लगाता है। सही बात है कि नहीं सर, बताइए? जब आप पाक साफ हो तब आप दूसरों पर आरोप लगा सकते हो। राजकुमार भैया तो पाक साफ नहीं है,
अगर पाक साफ होते तो भटेरी जी ने बहुत आरोप लगाया राजकुमार कर्राय जी के ऊपर, साठगांठ करने का, बहुत आरोप लगाए पार्टी से धोखा करने का। एक का भी जवाब राजकुमार कर्राय जी के मुंह से नहीं निकला। और इसलिए नहीं निकला क्योंकि वो जवाब दे ही नहीं सकते, जवाब है ही नहीं उनके पास। जिस दिन जवाब देने निकलेंगे उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा तो आप सबके माध्यम से और इस सभा के माध्यम से उनसे कहना चाहती हूँ कि आप बनते तक कोशिश करो कि विधायक अपना मुंह ना ही खोले तो भलाई है। जिस दिन अपना मुंह विधायक ने खोल दिया उस दिन आप, क्योंकि जो आरोप लगा है उसकी सच्चाई आप जानते हो और हिना कांवरे जानती है। वो चुप रहे उसी में आपकी भलाई है। और आप तो जैसे तैसे अपना दिन गुजारो कि कैसे कैसे 17 तारीख का और चुनाव का खत्म हो जाए, क्योंकि कोई कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दे तो फिर बर्दाश्त के बाहर है। फिर शायद मुझे भी मेरी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी और वो ना हो, इसी का उनको ध्यान रखना चाहिए।